हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का अब अपना दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखो, यदि मैं बात कहूं, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के अंदर जो रीजनिंग आती है ना, वो मेनली अलग अलग पार्ट में आती है। वर्बल रीजनिंग का एक सेक्शन होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, एक आपका लॉजिकल रीजनिंग का होता है, एक आपका मैथ्स रिलेटेड टॉपिक होते हैं और एक होता है नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग मैं पूरी आपको करवा चुका हूं। यानी आपके एग्जाम के अंदर मैं कहूं बच्चों कि जो 50% क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके वर्बल रीजनिंग से ही आते हैं और वो मैं ऑलरेडी सारा कुछ आपको करवा चुका हूं। और यदि किसी बच्चे ने अब तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर 50% जो क्वेश्चन हैं वो आपके वर्बल रीजनिंग से आएंगे और उसके सारे चैप्टर A to Z मैं आपको ऑलरेडी क्या है कंप्लीट करवा चुका हूं और उसके लिए मैंने 20 वीडियो बनाई हैं। तो आज का हमारा जो है अब नेक्स्ट आपका पार्ट स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और डाटा सफिशिएंसी, ये 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और उनमें सबसे पहला चैप्टर जो मैं आप सभी के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो सभी बच्चे सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मैं देख रहा हूं बच्चे क्या है, वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं ना ही अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिन क्वेश्चनों के मैं आपसे आंसर पूछता हूं आप उनके आंसर भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना बेहतरीन फ्री कंटेंट देने का फायदा क्या यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? तो उससे बेटर तो यही होगा ना, मैं भी अधूरा इस तरीके से बैच को छोड़ दूं जैसे पेड बैच में लेते हैं, पैसे लेकर पूरा बैच नहीं पढ़ाते। मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, तो ये तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है ना कि वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिन क्वेश्चनों के मैं आंसर आपसे जानना चाहता हूं उनके आंसर जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो चलेगा बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। अब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको बच्चों डायरेक्शंस के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले आपको किस चीज की जानकारी होनी जरूरी है? डायरेक्शंस की। जैसे मैं आपको यहां पर कहता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से सुनना, मेनली हमारी क्या है बच्चों, 4 डायरेक्शन होती हैं। मेनली हमारी क्या है, 4 डायरेक्शन होती है। मैं यहां पर बना लेता हूं आपके लिए। मेनली हमारी क्या है, 4 डायरेक्शन होती हैं। ध्यान से देखना बच्चों, 4 आपकी क्या है, कार्डिनल डायरेक्शन जो है ना वो 4 होती हैं आपकी। ये आपकी कौन कौन सी होती हैं बच्चों? ये आपकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो आपकी होती है, एक तो होती है आपकी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, उसके विपरीत होता है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, इधर होता है आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। सबसे पहले बेसिक आपको यही पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। यानी सीधा सीधा मैं आपको कहूँ बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जो 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं उनमें सबसे पहले आपकी आती है नॉर्थ, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर दिशा कहते हैं। फिर आपका आता है बच्चों ईस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व दिशा कहते हैं। फिर आपका आता है बच्चों साउथ, जिसे हम हिंदी में दक्षिण दिशा कहते हैं। फिर आता है आपका वेस्ट, जिसे हम हिंदी में पश्चिम दिशा कहते हैं। और यहां पर मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं। यानी नोटबुक के ऊपर जब भी आप डायरेक्शंस को ड्रा कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ये 4 आपकी मेन कार्डिनल डायरेक्शन है, यानी 4 प्रमुख दिशाएं हैं। अब इसके अलावा आपकी कुछ सब डायरेक्शंस भी होती हैं। अब आप कहेंगे सर सब डायरेक्शंस का क्या मतलब? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी 4 इसके अलावा और कौन सी दिशा होती है? तो प्यारे बच्चों इसमें ना थोड़ा ध्यान से देखना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है ना, हम उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार ईस्ट और साउथ के बीच का जो डायरेक्शन है उसे साउथ ईस्ट कहा जाता है। साउथ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहा जाता है। नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। यानी बच्चों मैं आपको यहाँ पर यदि कहूँ तो बच्चों आपने कौन कौन सी दिशा के बारे में और पता लगा,
एक आपकी आ गई नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा। फिर उसके अलावा आपका आ गया बच्चों साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को आप हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा। उसके अलावा फिर यदि मैं बात करूं बच्चों, फिर आपका आ गया क्या, साउथ वेस्ट आ गया। क्या आ गया, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को आप हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा। इसके अलावा बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो इसके अलावा आपकी एक और डायरेक्शन बनती है, और वो जो डायरेक्शन है वो आपका कौन सा बनता है, वो बनता है आपका नॉर्थ वेस्ट। क्या बनता है, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हिंदी में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना क्या था, अनिवार्य था, और जो मैंने आपको क्या है बच्चों बता दिया है। तो ये आपकी डायरेक्शन होती है। जब भी नोटबुक के ऊपर आप डायरेक्शन ड्रॉ करोगे तो आप इसी तरीके से ड्रॉ करोगे जैसे मैंने यहाँ पर। अब बच्चों कई बार कंसिडरेशन में यदि मैं कहूँ तो इनके बीच में हर एंगल को जो है ना वो 45 डिग्री का माना जाता है। यानी मैं कहूँ बच्चों कि ये एंगल जो है ना वो 45 डिग्री का है, ठीक है ना। ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है, और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों बताया, प्यारे बच्चों जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो वहां पर यूज होंगी, जिसके माध्यम से आपको क्या है क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। तो यहीं पर आपने ना यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना है बच्चों कि आपका सबसे पहले ये बेसिक बात है बच्चों डायरेक्शन की, ये आपके दिमाग में बैठ गई तो आप क्वेश्चनों को आसानी से बना पाओगे। यदि आपके दिमाग में अभी तक यही नहीं बैठा तो आपके सामने प्रॉब्लम जरूर आएगी जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। यानी बच्चों मैं कहूं बच्चों यदि मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, पूरा घूमकर वापस यहां पर आता हूं ना, तो 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। कितने डिग्री का एंगल कवर होता है, 360 का। और यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सेक्टर बने हैं। 360 को 8 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा आपका। अब इसके अलावा जो चीज आपको याद रखनी है बच्चों, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो याद रखने का है वो क्या है, उसको ध्यान से समझना बच्चों। आपको एक बात ना हरदम याद रखनी है, क्या कि जब आप नॉर्थ दिशा की ओर देख रहे हैं यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन आता है ना वो आपका ईस्ट आता है। ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका साउथ आता है, और साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका वेस्ट आता है, और वेस्ट के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में आपका क्या आता है, नॉर्थ आता है। यानी बच्चों ये हर यहां पर देखो नॉर्थ के 90 डिग्री बाद क्या है, ईस्ट है, ईस्ट के 90 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में साउथ है, साउथ के 90 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में वेस्ट है, और वेस्ट के 90 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में क्या है, नॉर्थ है। यानी हर 90 डिग्री बाद दूसरी मेन डायरेक्शन आपकी क्या है बच्चों, आ जाती है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको जो है ना बच्चों क्लियर होना ही होना चाहिए। अब इसमें ना एक बात और जोड़ दीजिएगा बच्चों, जब भी मैं बात करता हूं कि यदि आपने क्या किया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा। मैंने कहा आपने यदि एक लेफ्ट टर्न लिया है, यानी आपने क्या है, आपने एक बाएं मोड़ लिया है, ठीक है ना, आपने क्या लिया है, बाएं मोड़ लिया है, एक ने आपने एक बायां मोड़ लिया है, तो उसका मतलब क्या है बच्चों, उसका मतलब यह है कि आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। वहीं पर एक राइट टर्न का मतलब क्या होता है, यानी दायां मोड़। एक राइट टर्न का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चनों में यूज होता है। एक राइट टर्न दायां मोड़ का मतलब क्या है कि 90 डिग्री आप घड़ी की दिशा में घूम गए, 90 डिग्री किसी की दिशा में घूम गए, घड़ी की दिशा में। यानी एंटी क्लॉकवाइज को हम हिंदी में कहते हैं वामावर्त, और क्लॉकवाइज को हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये आपको मैंने बेसिक बातें बता दी बच्चों। अब इसके अलावा और दूसरी बेसिक बात आपके लिए क्या जानना जरूरी है, अब उस पर ध्यान दे बच्चों। जैसे मैं आपको यहां पर बोलता हूं बच्चों
कि आपको ना डायरेक्शंस के बारे में तो पता लग गया, क्या पता लग गया कि आपकी 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शन है। यह आपको पता लग चुका है कि आपकी 4 क्या है, मेन कार्डिनल डायरेक्शन है। और उसमें यदि हम कहें बच्चों तो मैं इसको क्या कहता हूं, नॉर्थ कहता हूं, इसको मैं साउथ कहता हूं, इसको मैं ईस्ट कहता हूं और इसको मैं वेस्ट कहता हूं। अब यहां पर एक और बात बच्चों, आपको लेफ्ट और राइट को लेकर काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, यानी दायां मोड़ और बाएं मोड़, इनको लेकर भी कई बच्चों के दिमाग में काफी क्या है, कंफ्यूजन रहती है। अब उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे बच्चों, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि मैं बात करता हूं बच्चों, ठीक है ना, यदि आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा, यानी कि पश्चिम दिशा होगा। यदि आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा, यानी जब आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो आपके दाईं ओर कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी, ईस्ट होगी बच्चों। वहीं पर जब आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट कहां पर होगा, नॉर्थ की ओर, और आपका राइट कहां पर होगा, साउथ की ओर। वहीं पर जब आप साउथ डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं तो आपको यदि लेफ्ट टर्न लेना है तो कहां पर लोगे, ईस्ट की ओर, और यदि आपको एक राइट टर्न लेना है तो आप कहां पर लोगे, वेस्ट की ओर। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों आने वाले क्वेश्चनों के लिए। वहीं पर आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहे हो तो आपके लेफ्ट में साउथ है और आपके राइट में कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ है बच्चों। यानी यहां से सीधा सीधा एक और क्लियर हो जाता है। यदि क्वेश्चन कहता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वो फिर बाएं मुड़ता है तो यानी इस तरफ जाना है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है फिर दाएं मुड़ता है तो यानी नीचे की ओर मुड़ना है। तो ये बेसिक बात आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। अब एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे पहले आता है रिलेटिव टू रोटेशन, सापेक्ष आवर्तन पर आधारित। यानी अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी मैंने आपको एक बात कही बच्चों, बात क्या कही थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने कहा कि यदि मैं कहूं कि जो उत्तर दिशा है वो बदलकर दक्षिण पूर्व हो जाए, उत्तर दिशा बदलकर क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व हो जाए, और पूर्व दिशा जो है ना वो बदलकर क्या हो जाए, आपका दक्षिण पश्चिम हो जाए, तो बताओ अब पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, अब उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया है। यानी यहां पर कहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बदलकर साउथ ईस्ट हो चुका है, ईस्ट बदलकर साउथ वेस्ट हो चुका है, और नॉर्थ वेस्ट बदलकर क्या हो चुका है वो आपको बताना होगा। अब बच्चों यहां पर ना एक बात को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रिक बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि आपके ना 4 ये मेन कार्डिनल डायरेक्शन है और उसके अलावा 4 डायरेक्शन और होती हैं आपकी, ठीक है ना बच्चा, 4 डायरेक्शन आपकी और होती हैं। अब इसमें यदि मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों तो यहां पर आप कहोगे सर ये जो होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट होता है, ईस्ट और साउथ के बीच का क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, और साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट होता है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर इस कंसेप्ट पे आऊं तो उससे पहले आप एक और बात हरदम समझ के रखिएगा बच्चों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों कि नॉर्थ डायरेक्शन के अपोजिट जो डायरेक्शन होती है ना वो कौन सी होती है, साउथ, यानी उत्तर दिशा के विपरीत क्या होती है, दक्षिण। वहीं पूर्व दिशा के विपरीत क्या होती है, पश्चिम दिशा होती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के जो अपोजिट होता है ना, नॉर्थ के अपोजिट क्या हो गया, साउथ, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, और साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी विपरीत दिशाओं का भी आपको पता होना क्या है, जरूरी है कि कौन सी दिशा किस दिशा के विपरीत होती है, यानी कि अपोजिट होती है। अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं बच्चों, हमें क्वेश्चन ने क्या कहा, ये सारी ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये सारी ओरिजिनल डायरेक्शन है, पर क्वेश्चन ने क्या कहा
कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बदलकर साउथ ईस्ट हो चुका है। यानी जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, ये एक्चुअल में बदलकर क्या हो चुका है, साउथ ईस्ट हो चुका है। अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यदि ये साउथ ईस्ट है तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है वो क्या होगी, तो साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। यदि ये बदलकर साउथ ईस्ट हो चुकी है तो ये बदलकर क्या हो चुका है, नॉर्थ वेस्ट हो चुका है। ये बदलकर क्या हो चुका है, नॉर्थ वेस्ट हो चुका है। ऐसे ही कहा ईस्ट डायरेक्शन बदलकर साउथ वेस्ट हो चुका है, ईस्ट बदलकर क्या हो चुका है, साउथ वेस्ट। यदि ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन बदलकर क्या हो चुका होगा, तो साउथ वेस्ट के अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। यानी ये डायरेक्शन बदलकर क्या हो चुकी है, नॉर्थ ईस्ट हो चुकी है। क्लियर है फंडा। अब एक बात बताओ बच्चों, हमने जो विदाउट ब्रैकेट लिखी है वो क्या है, ओरिजिनल डायरेक्शन, और जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं वो क्या है, अब जो बदलाव हुआ है डायरेक्शन में। अब यहां पर बच्चों एक छोटी सी बात आप मुझे बताएं, क्या ये वाला डायरेक्शन बदलकर साउथ ईस्ट है और ये बदलकर साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर एस कॉमन है, यानी कि साउथ कॉमन है। तो इसका मतलब बीच वाला डायरेक्शन क्या हो चुका है, बदलकर साउथ हो चुका है। आप देखिएगा ना बच्चों, यहां पर देखो, क्या साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आता है, साउथ आता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। वहीं पर मैं कहूं ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, दोनों में कॉमन क्या है, डब्लू, यानी ये बदलकर वेस्ट हो चुका है। वेस्ट के अपोजिट होता है ईस्ट और साउथ के अपोजिट होता है नॉर्थ। यानी बच्चों जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो विदाउट ब्रैकेट लिखी है और जो बदली हुई डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी ब्रैकेट में लिखी है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि नॉर्थ वेस्ट अब बदलकर क्या हो चुका है, तो बच्चों नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन आपकी ये है, अब वो बदलकर क्या हो चुकी है, ईस्ट हो चुकी है। यानी क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो ईस्ट आ चुका है, यानी कि पूर्व दिशा आ चुका है। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अब आप कहेंगे सर तो कैसे करना है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हमारे सामने क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था बच्चों वो क्वेश्चन क्या था कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो बदलकर आपकी क्या हो चुकी है, साउथ ईस्ट हो चुकी है, ठीक है। और वहीं पर जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बदलकर क्या हो चुका है, आपका साउथ वेस्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, साउथ वेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। फिर साथ ही साथ मैं बात करता हूं, तो यहां पर कहा है तो बताओ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अब बदलकर क्या होगी, तो बच्चों आपको बताना था कि नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अब बदलकर क्या होगी। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब आपके लिए थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दो। आपको पता है बच्चों की डायरेक्शन, आपको ना क्लियरली माइंड में पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है, डायरेक्शन है बच्चों, ठीक है ना, ये आपकी डायरेक्शन है। ये चीजें आपके माइंड में क्लियर, यानी बगैर लिखे आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है कि नॉर्थ बदलकर साउथ ईस्ट हो चुकी है, यानी जो नॉर्थ था वो बदलकर क्या हो चुकी है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट तो यही हो चुकी है, तो यानी सीधा सीधा है कि जो आपकी डायरेक्शन फिगर है 45 45 45, यानी 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम चुकी है। आपकी जो डायरेक्शन फिगर है दिशा करती 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम चुकी है। अब आपको यदि बताना है कि नॉर्थ वेस्ट बदलकर क्या होगा, तो बच्चों सीधा याद रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट ये है। अब आपको देखना है नॉर्थ वेस्ट से 135 डिग्री बाद घड़ी की दिशा में कौन सी डायरेक्शन आती है, तो आपका मन कहेगा सर ईस्ट आती है, यानी नॉर्थ वेस्ट बदलकर क्या हो चुका है, ईस्ट। ये है आपका डायरेक्ट तरीका बच्चों, ये है आपका स्मार्ट तरीका। आप कहेंगे कैसे, तो बच्चों एक क्वेश्चन पे और लागू करता हूं, जैसे यहां पर कहा बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सेम क्वेश्चन ही रिपीट आ गया जैसे हमने किया, पर एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये आप जानते हैं ये आपकी डायरेक्शंस है बच्चों, ये आपकी क्या है, डायरेक्शंस है, यानी इनके बारे में तो दिमाग में आपको फिक्स रखना ही रखना है बच्चों, ठीक है ना, रखना ही रखना है। ये जानते हैं आप नॉर्थ है, ये जानते हैं साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। अब यहां पर क्या कहा, यदि नॉर्थ बदलकर साउथ ईस्ट हो जाए तो बस बच्चों आप रोटेशन देखो, नॉर्थ बदलकर साउथ ईस्ट हो चुका है और साउथ ईस्ट नॉर्थ के कितनी देर बाद आता है, 45 45 45, तो आप कहेंगे 135 डिग्री बाद आता है, वो भी घड़ी की दिशा में, ठीक है ना बच्चों।
तब आपसे अब पूछा गया है तो बताओ उत्तर पश्चिम दिशा नॉर्थ वेस्ट क्या होगी। तो नॉर्थ वेस्ट के 135 डिग्री बाद 45, 45 और 45 90, 90 और 45 कितना हो गया 135। और वो कौन सी डायरेक्शन आती है, ईस्ट आती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ईस्ट बन गया। ऐसे अप्रोच करना है बच्चों। जैसे अगला क्वेश्चन लीजिएगा, यहां पर कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बस बच्चों थोड़ा सा संयम के साथ ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर भी आते हैं। एक दो क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, जब 2-3 क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपका क्या है, चीजें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल आपको क्या है बच्चों आसानी से बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ऐसे तरीके हैं कि चंद सेकंड में आप एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बिल्कुल चंद सेकंड में, बस थोड़ा सा क्या है फोकस बनाकर रखना है। जैसे यहां पर कहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। यदि ये नॉर्थ ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट की कितनी देर बाद आती है, 45, 45, 45, यानी 135 डिग्री बाद आती है। पर इस बार जो आती है वो एंटी क्लॉकवाइज में आती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में आती है। तो हमारी फिगर को 135 डिग्री हमें घुमाना है। अब पूछा है कि साउथ क्या होगा, तो साउथ के 135 डिग्री बाद क्या होता है, 45, 45, 90 और 45 कितना हो गया 135। तो वो कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी की विपरीत दिशा में, नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट। इतना ही सिंपल है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्या है अप्रोच करनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए मैप वाज सो प्लेस्ड दैट नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, देन व्हाट विल ईस्ट बिकम। एक नक्शा इस प्रकार रखा गया कि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस आपको वही, बस अपने डायग्राम पर फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, आपको तो बस डायग्राम पे फोकस करना है। और ऐसे क्वेश्चन क्या है बच्चों, बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। पर इनको आप क्या है चंद सेकंड में, डायग्राम में बार बार केवल इसलिए बना रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या है फिक्स हो जाए बच्चों, नहीं तो आप इसको विदाउट डायग्राम भी क्या है क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल डायग्राम की जरूरत है। यहां पर कहा हमें कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना वो क्या हो चुका है, देखो नॉर्थ वेस्ट क्या हो चुका है, दक्षिण हो चुका है। ये नॉर्थ वेस्ट है और ये दक्षिण है। ये कब आता है आपका 45, 45, 45, यानी 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आता है, 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। अब पूछा तो ईस्ट क्या होगा, तो ईस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में 45 और 45 90, 90 और 45, यानी कितना आ गया 135। तो वो कौन सा डायरेक्शन आ गया, नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, नॉर्थ वेस्ट हो गया। मजा आया ना, बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आपको ना इस चीज में मजा आया होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको क्या है स्टार्टिंग की बातें बताई हैं कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी क्या है जरूरी है डायरेक्शन के बारे में। तो ये सारी ये क्या है बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब अगली हमारी बात आती है कि इसमें ना दूसरे टाइप का और क्वेश्चन आता है। अब आप कहेंगे सर दूसरे टाइप का और क्वेश्चन कैसे आता है रोटेशन में, तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा बताता हूं बच्चों। इसमें रोटेशन का एक टाइप का और क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कैसा होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है ना राहुल है, और राहुल जो है ना वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में देख रहा है। फिर क्या कहा, फिर वहां से वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया, फिर 180 डिग्री वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, फिर वहां से वह 135 डिग्री फिर घड़ी की दिशा में घूम गया, फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, और अंत में एक बार फिर 90 डिग्री वो घड़ी की दिशा में घूम गया। तो बताओ अब वह किस दिशा में देख रहा है, अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो प्यारे बच्चों यदि थोड़ा सा आपको ध्यान है तो डायग्राम की यदि मैं बात करता हूं तो बच्चों हमारा जो डायग्राम बनता है यानी डायरेक्शन का, तो वो आपका कुछ ऐसा बनता है कि ये नॉर्थ है तो ये आपका क्या है साउथ है, ठीक है ना। वहीं पर यदि ये ईस्ट है तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों वेस्ट है। बीच की डायरेक्शंस की मैं बात करता हूं, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। वहीं इसी प्रकार बच्चों साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगा वो साउथ ईस्ट आएगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आएगा नॉर्थ वेस्ट आएगा। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि जो राहुल है ना वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था। कहां पर देख रहा था,
नॉर्थ में देख रहा था बच्चों, यहाँ पर कहा गया हमें नॉर्थ में देख रहा था। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है बच्चों, नॉर्थ में दिख रहा है। वहां से वह सबसे पहले 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तो 45 से 90 डिग्री, यानी अब वो जो है ना वो किस दिशा की ओर देख रहा है, अब वो देख रहा है ईस्ट में। फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया बच्चों, यानी अब वो जो है ना वो कहां पर देख रहा है, आपका वेस्ट में देख रहा है, यानी कि आपका पश्चिम दिशा की ओर। फिर कहा 135 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो मैं कहूंगा 45, 45, 45, 90, 90 और 45, 135, यानी अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट में। फिर वहां से कहा कि 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 45, 45, यानी अब कहां देख रहा है, तो आप कहोगे नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है। फिर कहा फिर वह 90 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब अंततः अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहा है। और यही क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया बच्चों, यही क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। पर प्यारे बच्चों आपने एक बात यहां पर समझी होगी, कंसेप्ट तो आपके माइंड में फिक्स हो गया, पर जैसे जैसे आप एक बात समझेंगे कि ऐसे आप घुमा घुमा कर देखेंगे तो उसमें कई बार आप गलती भी कर सकते हैं। पता लगे आपको जाना था घड़ी की दिशा में, आप चले गए घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इस क्वेश्चन को और स्मार्ट तरीके से करने का हमारा दूसरा जो तरीका है वो क्या है, अब उस बात पर देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमें जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया तो उसमें कहा कि जो राहुल है ना वो आपका कौन सी दिशा की ओर देख रहा है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ दिशा की ओर देख रहा है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। उसके बाद फिर क्या है, तो आपने कहा सर 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर उसके बाद क्या है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। ठीक है, मैंने बात मान ली बच्चों आपकी, ठीक है ना। ऐसे में अब आपको क्या करना है बच्चों, जितनी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको सभी को क्या लिख लो, प्लस लिख लो, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उनको क्या लिख लो, माइनस लिख दो। फिर इन सभी को आपस में जोड़ दो बच्चों। अब जानते हैं कुछ प्लस टर्म्स है कुछ माइनस है, तो आपस में कैंसिल भी होगी। जैसे ये देखो 90 और 90 180 प्लस का हो गया, तो इसका मतलब ये 180 प्लस का और 180 माइनस का, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा, ठीक है ना। अब 135 प्लस का है, 90 माइनस का है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 45 प्लस का बचेगा ना। 45 प्लस का बचने का मतलब आपको कौन सी दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। इसका मतलब आपको किस दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज में बच्चों। तो बस आपको पता है बच्चों कि राहुल जो है ना वो नॉर्थ की ओर देख रहा था, और नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, नॉर्थ ईस्ट आएगी। तो सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है, सीधा सीधा आपका आंसर आ चुका है। आपको बार बार इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। बात आई समझ में। और एग्जाम्पल में लेता हूं, चलेगा। अगले क्वेश्चन पर मैं आऊं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा बच्चों। जब मैं आपको इतना बेहतरीन कंटेंट पढ़ा रहा हूं और आप भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, पर यदि आप क्या साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखो एग्जाम की जो आपकी डेट है, मानता हूं कि केस अटका पड़ा है, पर ऐसा नहीं है। इस बात को ना ध्यान में रखना, जैसे ही चीजें सुधरती हैं, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। एकदम से नोटिफिकेशन आएगा और 1 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा बच्चों। तो यदि आप सोचते हैं कि आप उस चीज का वेट कर रहे हैं कि पहले एग्जाम की डेट आएगी फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है बच्चों। और जो बच्चे, मैं कहूंगा कि केवल ग्रुप डी एग्जाम को नहीं, रेलवे के किसी और एग्जाम को भी आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही अपडेटेड भी है, ठीक है ना। पर जब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, मेरी वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा जब तक आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए बच्चों मैंने आपको बताया कि
मार्केट के अंदर रेलवे रीजनिंग की बुक जो है ना वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ जो हमारे 2025 में भी पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उसके भी क्वेश्चन इस बुक के अंदर इंक्लूड है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, बुक जो है वो आपका दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। जो बच्चा चाहता है कि सर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंग्लिश मीडियम में करना चाहता हूं, तो प्यारे बच्चों आप ये वाला बुक परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चा ये चाहता है कि सर मैं तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ना हिंदी में करना चाहता हूं, तो आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हो। दोनों बुक की खास बात क्या है, दोनों बुक के अंदर लेटेस्ट 2024-25 के क्वेश्चन तो है ही हैं, साथ ही साथ अपकमिंग एग्जाम के अंदर एग्जामिनर और क्या लेवल बढ़ाकर दे सकता है, तो अलग से ऐसे क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं। और यदि आप में से कोई बच्चा ग्रुप डी को छोड़कर रेलवे के किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, जैसे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस बुक के अंदर ना केवल आपका सीबीटी 1 का सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ ही साथ आपका सीबीटी 2 लेवल का भी क्या है सिलेबस कंप्लीट होगा। तो बच्चों बस आप जल्दी से बुक को ऑर्डर कर लीजिएगा। अब बुक ऑर्डर कहां से करनी है, तो बुक आपकी फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, Amazon पर भी अवेलेबल है, हमारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.radiancebook.in पर भी है, और साथ ही साथ YouTube के थ्रू आप YouTube से आप लेना चाहते हैं तो Shopify के थ्रू आप ले सकते हैं। और बच्चों बुक का जो प्राइस है बड़ा ही मिनिमल है और छोटे साइज की बुक है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, पर बच्चों इसके अंदर 2500 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिससे आप इतनी प्रैक्टिस कर पाओगे कि इसके बाद दूसरी कोई किताब छूने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी। तो बस जल्दी से इसको ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा। ना केवल बुक को ऑर्डर करना है, जहां से आप साथ ही साथ परचेज करने हैं बच्चों, बुक को स्टार रेटिंग भी दो, 5 स्टार, ठीक है ना। कमेंट भी करके बताओ बुक आपको कैसे लगी, मैं जरूर जानना चाहूंगा बच्चों। और साथ ही साथ क्या है, अपनी राय जरूर रखें। यदि आपको लगता है कि कुछ है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपके लिए मैं और बेहतरीन कंटेंट तैयार कर पाऊं। तो चलिएगा बच्चों, अब आते हैं, हम कंसेप्ट पे जा रहे थे, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों। जैसे यहां पर क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर हमें क्या कहा गया है कि गुरमीत जो है ना वो उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, यानी गुरमीत कहां पर देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट की ओर। फिर उसके बाद क्या है, वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री, यानी क्लॉकवाइज में। फिर एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 180 डिग्री, आप स्टेटमेंट में पढ़ लीजिएगा। और फिर लास्ट में 90 डिग्री क्या है, उसी सेम डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम क्या है, 90 डिग्री फिर घूमता है बच्चों, ये कहा है। अब पूछा है अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो प्यारे बच्चों बड़ा ही सिंपल बताया था मैंने आपको, क्लॉकवाइज को प्लस कहेंगे हम और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या, यदि कोई व्यक्ति, मैं कहूंगा कि नॉर्थ वेस्ट आपको पता है ये होता है, यहां देख रहा है, और उसके 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा बच्चों, आपका जो नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट होगा, यानी कि साउथ ईस्ट। तो वही तो आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन डी में दिया है। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको ना बच्चों कुछ और अच्छी सी बात और बता देता हूं। ये अच्छी सी बातें मैं आपके लिए ना यहां लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। चलेगा, वो आपको अगले में लेफ्ट, वो जो फेस रिलेटेड क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही ठीक है। अब जैसे यहां पर आते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा है सुरेश जो पश्चिम की ओर देख रहा है, कहां पर देख रहा है, पश्चिम की ओर देख रहा है। हमें कहा है कि जो सुरेश है ना वो आपका वेस्ट में देख रहा है, फिर वहां से वह 120 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया, 120 डिग्री कहां पर घूम गया, घड़ी की दिशा में घूम गया। फिर 165 डिग्री वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया। अब बताओ वह किस दिशा में देख रहा है। तो प्यारे बच्चों बस सिंपल सा तो कंसेप्ट है, ये आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा, दोनों को जोड़ोगे तो -45, -45 का मतलब यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। अब जब आप जानते हैं बच्चों कि ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या आएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में आप रहोगे, यानी आंसर क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट बन जाएगा। यानी सुरेश जो है ना अब वो साउथ वेस्ट की ओर देख रहा है। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कहा है इफ द क्लॉक इज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 45 इन क्लॉकवाइज, देन इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड पॉइंट्स एट 8:45 PM। यदि घड़ी को 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाए तो रात 8:45 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। पहले बच्चों मेरी ना एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले क्लॉक का कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। मैं जब घड़ी की बात करता हूं बच्चों, और घड़ी का भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 12 बजे का समय होता है, ये 6 का, ये हम 3 का दिखाते हैं, ये हम 9 का, ये हम 1 कहेंगे, ये हम 2 कहेंगे, ये 4 कहेंगे तो इसको हम 5 कहेंगे, इसको 7 कहेंगे तो इसको 8 कहेंगे, इसको 10 कहेंगे तो इसको 11 कहेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, समय हमें क्या कहा गया है, 8:45। 8:45 पर जो आपके मिनट की सुई है ना, वो आपकी कहां पर होगी, यहां पर होगी, क्लियर है। और वहीं पर यदि मैं बात करता हूं तो जो घंटे की सुई है वो कहां पर होगी, वो आपकी होगी 8 और 9 के बीच, यानी वो लगभग कुछ ऐसी होगी। पर इनिशियली इन दोनों ने कहां से चलना शुरू किया है, 12 से चलना शुरू किया है। अब बच्चों एक बात को समझिएगा, जब हमें डायरेक्शन, यहां पर शुरू में हमें कोई डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ऐसे केस में ये बात को फिक्स करेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, हम कंसीडर करके चलेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या कि घड़ी की जो मिनट की सुई है ना, प्रैक्टिकली वो कौन सी दिशा की ओर इंगित कर रही थी, वेस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर देख रही थी। फिर क्या कहा कि घड़ी को पहले 135 डिग्री वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाया गया। तो ऐसा घुमाने के बाद फिर जो मिनट की सुई है ना, वो कहां पर पॉइंट करेगी, तो बच्चों आप यहां पर कहेंगे ये माइनस और ये प्लस, दोनों को जोड़ा तो -90 डिग्री बचा, वो भी किसका, एंटी क्लॉकवाइज का। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो डायरेक्शन वेस्ट के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में आएगी, और वेस्ट के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन आता है, साउथ आता है। इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बन गया बच्चों। क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। तो बच्चों यहां पर हमारे सामने जो प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें इनिशियल डायरेक्शन कुछ फिक्स करनी थी। तो आप जो 12 बजे पॉइंट्स कर रहा है ना घड़ी, तो उसको आप नॉर्थ मानोगे। कभी भी याद रखना बच्चों, जब कहीं पर आपको डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़े तो आप डायरेक्शन ऐसे ही कंसीडर करोगे कि आप इसको नॉर्थ मानोगे और उसके अकॉर्डिंग बाकी डायरेक्शन क्या है, चलेंगे। बात आ गई समझ में प्यारे बच्चों, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, अगला जो कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैनब जो है ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहा था, यानी हमें ये नहीं पता कि जैनब जो है ना वो एक्चुअल में किस दिशा की ओर देख रहा था, हमें ये नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है ना। पर्टिकुलर डायरेक्शन कहिए किसी विशेष दिशा में। देन सी टर्न्स क्लॉकवाइज आफ्टर सी टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, यानी पहले 90 डिग्री उसने क्या है, दक्षिणावर्त घूमा और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमा, ठीक है ना। जैनब जो है ना पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमी। फिर कहा देन सी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी, यानी कि वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमी। फिर सी फाइनली टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, वह अंततः 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, ठीक है ना बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर कहा नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और अब उसे पता चला कि वह कौन सी दिशा की ओर देख रही है, नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसलिए आराम से समझा रहा हूं। ये चैप्टर ऐसा है पहले की तरह नहीं कि मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूं, तो मैं इन चैप्टरों में थोड़ा प्यार प्यार से आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर क्या कहा है बच्चों,
इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में अंतर क्या है? पिछले जो क्वेश्चन थे ना, उनमें हमें पहले यह पता होता था कि व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, यानी इनिशियल डायरेक्शन से हम फाइनल डायरेक्शन का पता लगाते थे। यानी जो हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन थी वहां से हम क्या है, फाइनल डायरेक्शन पता लगाते थे। अब की बार फाइनल डायरेक्शन दिया कि लास्ट में कहां देख रहा है, तो पहले वाला हमें क्या है, पता करना है। तो पहली तो बात बच्चों आपका वही कंसेप्ट चलेगा, क्या, प्लस माइनस का। क्लॉकवाइज प्लस हो गया और एंटी क्लॉकवाइज आपका माइनस हो गया। ये 180 डिग्री माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो कैंसल आउट हो गए। माइनस का और प्लस का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, यानी आपका कितना आ गया, -45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है ना बच्चों? अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन इतना सिंपल है नहीं जितना आप सोच रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैंने कहा ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है। अब हमें क्या बताना है कि वह कौन सी दिशा है जिसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ ईस्ट आता है। तो प्यारे बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ईस्ट हमारा वो डायरेक्शन है जिसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट आता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब वह शुरू में कौन सी दिशा में देख रहा था, ईस्ट में देख रहा था, तभी तो ईस्ट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर सकते थे कि वो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा वो पता लगा लेते, जिससे वो आंसर नॉर्थ देते, जो कि गलत होता। हमें यहां पर यह नहीं बताना कि नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी डायरेक्शन होगी, हमें यह बताना है कि वह कौन सी दिशा है जिसके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ ईस्ट है। तो ऐसे केस में आप क्या है बच्चों, या तो इसको ऐसे कर लो, या यदि एंटी क्लॉकवाइज बचता है तो उसको क्लॉकवाइज में बदल लो, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज मान लो। अब देखो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री क्लॉकवाइज में क्या आता है, तो नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री क्लॉकवाइज में ईस्ट आता है, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए बन गया बच्चों। चलेगा, मुझे लगता है बच्चों आज के लिए इतना काफी रहेगा। और हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट टाइप है रिलेटिव टू डिस्टेंस, यानी आपका दूरी से संबंधित, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये मैं आपको क्या है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ आया होगा। और साथ ही साथ वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और जिस बच्चे ने बुक परचेज नहीं किया वो बुक परचेज जरूर कर ले बच्चे, ताकि साथ ही साथ आपकी क्या है, प्रैक्टिस भी होती रहे। और जिन बच्चों ने अभी तक रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। रेडियन मेंसा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से होगा क्या प्यारे बच्चों, कि आप जो है ना, जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगा पाओगे, साथ ही साथ जो मैंने पढ़ाया है उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको क्या है, वहीं पर मिलेंगे। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।